बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और कैसे होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। हम लास्ट टॉपिक के अंदर एक्सरसाइज की थी चैप्टर नंबर 6 की लाइट एंड साउंड की। नाउ स्टार्ट रीडिंग चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन एवरीडे लाइफ। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना को एवरीडे लाइफ में डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। चार्ज और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इन डेली लाइफ। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, हम इनको डिटेल में जानेंगे। डिस्क्राइब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किस तरह से फ्लो करता है, इसको हम जानेंगे। डिस्क्राइब एंड डिज़ाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और इनके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और उसे डिज़ाइन कैसे किया गया है, इसके बारे में हम तफसील से जानेंगे। रिकग्नाइज एंड मैग्नेट्स कैन बी यूज्ड टू अट्रैक्ट सम मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। हम ये भी देखेंगे कि मैग्नेट्स जो वो किस तरह से दूसरी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ अटैच होते हैं। डिस्क्राइब एंड डिमॉन्स्ट्रेट दैट मैग्नेट्स हैव टू पोल्स एंड लाइक पोल्स एंड रिपेल एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। और इनके कौन कौन से पोल्स होते हैं और किस तरह से ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आइडेंटिफाई अर्थ एंड ह्यूज बार मैग्नेट एंड डिमॉन्स्ट्रेट इट विद एक्सपेरिमेंट। और अर्थ जो है वो एक ह्यूज बार मैग्नेट है और इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट के साथ इसे डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ मैग्नेट कंपस। मैग्नेटिक कंपस को हम और उसकी वर्किंग को डिस्क्राइब करेंगे। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, परमानेंट, टेम्परेरी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इनकी मैग्नेट्स के जो टाइप्स हैं उनको हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। एवरी वन ऑफ अस इज़ फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी लाइट अप अ बल्ब आर रन एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर एयर। हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, जिससे हमारे जो लाइट बल्ब हैं वो रोशन होते हैं। हमारे फ़ैन जो वो पंखे जो हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं और हमें हवा देते हैं। इन एडिशन टू दैट, इसी के साथ टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक आयरन एंड मैनी अदर डिवाइसेस आर वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जो तमाम डिवाइसेस हैं ये इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप पहले से ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये तवानाई की एक किस्म है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्कुल एक जैसी रहे, जो मूव, जिसके अंदर कोई तब्दीली ना आए। इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आम तौर पर इलेक्ट्रिक करंट के तौर पर जानी जाती है। करंट फ्लोज थ्रू मेटल केबल्स। करंट जो है वो मेटल की जो केबल्स होती हैं, वायर्स होती हैं, उनके अंदर फ्लो करता है। बट देयर इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डज़ नॉट फ्लो। और कुछ ऐसी किस्म का इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ ऐसी किस्म का करंट है जो फ्लो नहीं करता। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा, वाई योर हेयर आर पुश्ड अपार्ट एंड आल्सो रेज्ड ऑन कम्बिंग योर ड्राई हेयर। क्या आपने कभी सोचा कि आपके जो बाल हैं जब वो खुश्क होते हैं तो वो क्यों उड़ने लग जाते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड इट। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और समझते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। चार्ज एक्टिविटी 7.1। प्लेस अ फ्यू पेपर बाइट्स ऑन द टेबल। आपने एक पेपर के फाड़ के उसके कुछ जो टुकड़े होंगे उन्हें इकट्ठा कर लेना, टेबल पर रख लेना। पुल अ प्लास्टिक कॉम थ्रू योर ड्राई हेयर ट्वाइस आर थ्राइस इन द सेम डायरेक्शन। आपने 2 से 3 दफ़ा एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक ही सिमत के अंदर अपने बालों में कंघी करनी है। ब्रिंग द कॉम नियर द पेपर बाइट्स। आपने फिर उस कॉम को, उस कंघी को उन पेपर के टुकड़ों के पास लेकर जाना है। डू द बाइट्स स्टिक टू इट। क्या वो कागज़ के टुकड़े उसके साथ जुड़ गए, अटैच हो गए हैं। वाई डज द कॉम अट्रैक्ट दीज पेपर बाइट्स। कागज़ के टुकड़ों ने कंघी ने कागज़ के टुकड़ों को क्यों अटैच किया है, क्यों उनके साथ चिपके हैं वो। द रीज़न फॉर दिस फिनोमेना इज़ दैट द कॉम हैज़ एक्वायर्ड चार्ज। क्योंकि उसे चार्ज की ज़रूरत थी और उसे वो चार्ज मिल गया था। चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मादा की जो बुनियादी खूबी है, खासियत है, वो चार्ज है। चार्ज 2 तरह के होते हैं, अभी इनको हम आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज की कितनी इकसाम होती हैं। लेट अस ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ चार्ज बाय एन एक्सपेरिमेंट। एक्टिविटी 7.2। सस्पेंड एन इन्फ्लेटेड बैलून विद द स्टैंड यूजिंग अ थ्रेड। आपने एक
हवा से भरे हुए गुब्बारे को लटका देना है किसी थ्रेड की मदद के साथ स्टैंड पर। ब्रिंग अ पीस ऑफ वोलन क्लॉथ नियर, और उसके नज़दीक आपने वूल का कोई कपड़ा लेकर जाना है। डज द क्लॉथ अट्रैक्ट द बैलून टुवर्ड्स इट, क्या कपड़े ने बैलून को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। रब द बैलून विगोरियसली विद द वुलन क्लॉथ एंड रिमूव इट, आपने तेज़ी से बैलून को रब करना है उस कपड़े के साथ और फिर से खींच लेना है। ब्रिंग द क्लॉथ नियरर द बैलून स्लोली वंस अगेन, आपने फिर से दोबारा से उस बैलून के नज़दीक कपड़े को लेकर जाना और आहिस्ता आहिस्ता उसके नज़दीक करते जाना है। डज द क्लॉथ अट्रैक्ट द बैलून दिस टाइम, क्या इस दफ़ा कपड़े ने बैलून को अट्रैक्ट किया है। यू विल ऑब्जर्व दैट द क्लॉथ अट्रैक्ट्स बैलून दिस टाइम, आप देखेंगे कि इस दफ़ा बैलून ने कपड़े को अट्रैक्ट किया और वो उसके साथ अटैच हो गया। द रीज़न इज़ दैट देयर वाज नो चार्ज ऑन बोथ ऑफ देम बिफोर रबिंग, रब करने से पहले उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। आफ्टर रबिंग दे हैव अक्वायर्ड अपोजिट चार्जेस, और उसके बाद जब हमने उन्हें रब किया तो उनके ऊपर चार्जेस पैदा हो गए थे। ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट ईच अदर, जिसकी वजह से उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया था। द बैलून हैज़ अक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज, बैलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड द क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज, और क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। हमारे पास टू चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। डू यू नो द क्लाउड्स आर चार्ज ड्यू टू रबिंग विद एयर, बादल जो होते हैं जब हवा चलती है तो ये चार्ज अप हो जाते हैं। वन एंड ऑफ द क्लाउड बिकम्स पॉजिटिव एंड द अदर नेगेटिव, क्लाउड का जो एक सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव होता है। स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन क्लाउड्स हैविंग अपोजिट चार्जेस, और एक रोशनी एक चमक पैदा होती है जब उनके ऊपर अपोजिट चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं नियर विद ईच अदर। वी कॉल इट लाइटनिंग, हम इसे लाइटनिंग कहते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक टाइप है। पॉइंट पोंडर, व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज पुल्ड थ्रू ड्राई हेयर इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द हेयर, व्हाट काजेज द हेयर टू पुश अपार्ट। आप भी इसका कमेंट में मुझे आंसर बता सकते हैं, क्योंकि हमारे हेयर्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो उनसे अट्रैक्ट करते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के आपस में अट्रैक्शन होती है तो वो क्या करते हैं, चार्ज उनके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बाल जो वो उड़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हैं। एक्टिविटी 7.3, सस्पेंड टू इन्फ्लेटेड बैलून्स विद द स्टैंड यूजिंग थ्रेड, जैसे हमने 7.2 में पढ़ा था इसी तरह हमने यहाँ पे गुब्बारे को भर लेना है और उसे किसी स्टैंड के साथ लटका देना है। प्लेस दम एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन द फिगर, उन्हें थोड़े से डिस्टेंस के साथ अलग-अलग खड़ा करना है। ब्रिंग द बैलून्स क्लोजर बाय मूविंग द स्टैंड्स, आपने उनको एक दूसरे के नज़दीक करना है। डू द बैलून्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, क्या बैलून एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल करने हैं, आपने बताना। रब ईच बैलून विद द वुलन क्लॉथ, आपने इस दफ़ा दोनों बैलून्स को रब करना है वूल के कपड़े के साथ। ब्रिंग दम क्लोज, और उन्हें दोबारा से एक दूसरे के नज़दीक लेकर आना है। दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, क्या वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। नाउ रब वन बैलून विद वुलन क्लॉथ एंड द अदर विद द प्लास्टिक कॉम और रूलर, एक को आपने वुलन कपड़े के साथ वूल के कपड़े के साथ रब करना है और दूसरे को आपने प्लास्टिक की कॉम के साथ या फिर प्लास्टिक के रूलर के साथ स्केल के साथ जो है रब करना है। ब्रिंग द बैलून्स क्लोजर, और उनको एक दूसरे के नज़दीक लेकर आना है। डू दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, क्या ये उन्होंने इस दफ़ा एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है या फिर रिपेल किया है। व्हाट इन्फेरेंस डू यू ड्रा फ्राम योर ऑब्जर्वेशंस, इस नतीजे से आपने क्या मुशाहिदा किया। व्हेन बैलून्स वर रब्ड विद वुलन क्लॉथ बोथ ऑफ देम एक्वायर्ड नेगेटिव चार्जेस, जब आपने उनके वो कपड़े के साथ रब किया था वूल के कपड़े के साथ, उनके ऊपर क्या नेगेटिव चार्जेस थे। ड्यू टू विच दे रिपेल्ड ईच अदर, जिसकी वजह से उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया था, अट्रैक्ट नहीं किया था। जब सेम चार्जेस होते हैं हमारे पास, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ड्यू टू विच दे रिपेल्ड ईच अदर व्हेन वन बैलून वाज रब्ड विद वुलन क्लॉथ एंड द अदर विद प्लास्टिक और ऑब्जेक्ट दे एक्वायर्ड ऑपोजिट चार्जेस, जिसके से जब उन्हें कपड़े के साथ रब किया गया या फिर किसी प्लास्टिक की कंघी के साथ रब किया गया तब उनके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आगे थे मौजूद थे। हैंस दे अट्रैक्ट ईच अदर, जिसके नतीजे में उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया था। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक जैसे चार्जेस जो हैं जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव जो हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जब आपस में मिलेंगे या इकट्ठे होंगे तो तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड एटम। मटेरियल का जो सबसे छोटा तरीन ज़रा है उससे एटम कहते हैं। एटम कंटेन्स फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन नंबर इन एन एटम। एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उनकी जो तादाद है, नंबर्स जो हैं वो सेम है। एज अ होल एटम इज़ न्यूट्रल, और अगर पूरे एटम को देखें तो वो क्या होगा, न्यूट्रल। इट हैज़ नो चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हाउ एंड वाई, व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल्स आर रब टुगेदर, जब दो डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में रब किया जाता है, चाहे एक वुलन का हो और एक कोई मेटल का हो, जब उनको आपस में रब किया जाता है द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मटेरियल आर ट्रांसफर टू द अदर, तो जो उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। द मटेरियल विद विच लूजेज इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और ऐसा मटेरियल जो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे मटेरियल को दे देता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। एंड द अदर विच हैज़ नाउ एक्सेस, जिसके पास ज़्यादा हो जाएगी उन इलेक्ट्रॉन्स की, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट, हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ मैनी टॉयज़ हैव अ स्विच। क्या आपने कभी नोटिस किया कि कौन कौन से टॉयज़ है जिनके ऊपर स्विच बना होता है। वैन यू टर्न ऑन दे स्विचेस दे स्टार्ट मूविंग एंड स्टॉप वैन यू टर्न इट ऑफ। जब उनका स्विच ऑन करते हैं या ऑफ़ करते हैं वो चलना स्टार्ट कर देते हैं और वो रुक जाते हैं। वाई डज़ इट हैपन, ऐसा क्यों होता है। क्या आपने कभी सोचा, यू नो दैट इलेक्ट्रिक सेल आर अ बैटरी इज़ यूज इन दीज टॉयज़, क्योंकि उन सेल्स के अंदर, सॉरी उन खिलौनों के अंदर, उन टॉयज़ के अंदर जो है इलेक्ट्रिक सेल यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक बैटरीज जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। द सेल सप्लाइज एनर्जी फॉर देयर वर्किंग, सेल जो है उनको उनकी वर्किंग के लिए एनर्जी सप्लाई करता है। एन इलेक्ट्रिक सेल इज़ शोन इन द फिगर, आपको फिगर के अंदर एक इलेक्ट्रिक सेल दिखाया जा रहा है। इट्स वन एंड इज़ पॉजिटिव एंड द अदर नेगेटिव, एक इसका हिस्सा जो है, एक सिरा जो उसके वो पॉजिटिव है और दूसरा जो है वो नेगेटिव है। द नेगेटिव एंड हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव एंड के पास एक्सेशन है, उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर एज देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट इट्स पॉजिटिव एंड, और वो एंड जो उसका पॉजिटिव है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे कम है, उनकी तादाद जो है वो कम है नेगेटिव चार्जेस की निस्बत। व्हेन बोथ एंड्स आर जॉइंट थ्रू अ मेटल वायर एंड अ स्विच the electrons start moving from one end to other. Excessive electrons to end with the deficiency of electrons. This flow of electrons charges is called electric current. जब ज़रूरत से ज़्यादा जो इनके पास चार्जेस हैं, एक्सेशन है नेगेटिव के पास, जब वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करेगा। फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज एन इलेक्ट्रिक करंट। ये ऊपर हमें तस्वीर में दिखाया जा रहा है, एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक खिलौना, एक टॉय है जिसके साथ बैटरी और सेल अटैच है और साथ में वायर्स भी अटैच है। ए स्विच इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज। स्विच जो है इसका फंक्शन ये है कि ये चार्जेस का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि कोई चार्जेस ऐसे हों कि मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव वो ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए, कोई ज़रूरत से कम ना हो जाए। जब हमारी लाइट होती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज है वो उसको कंट्रोल करते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फ़ी अमानिल्लाह।